आज मैं आप सभी को मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। इन पंक्तियों में जब सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने हेतु वनानुगमन करते हैं, तो इस प्रक्रिया में वो अपनी पत्नी यशोधरा को अनभिज्ञ रखते हैं। वो अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर अचानक ही बिना एक शब्द कहे ही छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ कुछ प्रश्न खड़ा होता है। एक स्त्री के मन के भीतर की द्वंद्व, करुणा, वेदना, प्रेम, समर्पण की अनुभूति कराते यह कविता बेहद खूबसूरत है। शायद एक स्त्री का मन अपने प्रेम को पूर्ण तभी मानता है जब वह अपने साथी के सुख के साथ उसके दुखों को, उसकी तकलीफों को, उसकी पीड़ाओं को भी जानने का, समझने का अधिकार रखती हो। यहाँ कहीं ना कहीं स्त्री की गरिमा निहित होती है, जिसे कभी कभी पुरुष समझ नहीं पाते। एक ऐसी स्त्री जो पूर्ण रूप से अपने पति के प्रेम में समर्पित हो, पति का प्रेम उसकी गरिमा हो। जब वह साथी, वह प्रेमी, उसका पति उसके जीवन से सदा के लिए बिना कोई कारण बताए चला जाता है, तो अचानक ही तब वो स्त्री क्या करे? उसके मन के भीतर कई प्रश्न उभर रहे हैं। वह स्वयं उत्तर देने का प्रयत्न कर रही है। वह प्रश्नों के उत्तर को खोज रही है, अपने मन को समझाने का प्रयत्न करती है कि सिद्धार्थ उन्हें बिना बताए छोड़कर अवश्य गए हैं, परंतु उन्होंने ऐसा अपने निजी सुख के लिए नहीं किया, अपितु लोक कल्याण के हित में किया। तब ऐसी स्थिति में उन्हें सिद्धार्थ पर क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु एक स्त्री के मन में जब ऐसी परिस्थिति आए तो अनेक सवाल उठना तो लाजमी होता है। स्त्री के हृदय की विरह वेदना, विवशता, अस्थिरता, क्रोध, प्रेम और उसकी समर्पण की को खूबसूरती से जो ये पंक्तियाँ बयां करती हैं, शायद उसे एक औरत भली भांति समझ सकती है। और एक पुरुष इन पंक्तियों के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि जब नारी किसी से प्रेम करती है, पूर्ण रूप से प्रेम में होती है, तो वह प्रेम कैसा होता है। चलिए सुनते हैं इन खूबसूरत पंक्तियों को, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पल विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावे वो सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में औरत के, एक स्त्री के प्रेम को, उसको बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है कि नारी जब किसी से प्रेम करती है तो वो उसकी दुखों को भी अपनाने का अधिकार रखती है। और जब यहाँ तक कि जब उसके साथी उसका परित्याग कर दे तो वह यह भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है। पर जब उसे यह अधिकार नहीं मिलता उन कारणों को समझने का, जानने का, या उसे यह लगता है कि उसका साथी, उसका प्रेमी उसे अपनी मन की भावनाओं को किन्हीं कोई भी कारण से नहीं बता पा रहा है, तो वह नारी के लिए वो एक उपेक्षा महसूस करती है। जबकि यहाँ पर यशोधरा अपने पति के प्रेम को समझती है और वह अलग अलग पंक्तियों में ये बयां भी करती है कि वह
गौतम बुद्ध के हित में भी बोलती हैं, परंतु ये मिश्रित भावनाओं को जो इन पंक्तियों ने बयां किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।